Gaurav, Sunny, and his father, with Rama exports out of Jaipur, have ज्वेलर्स गौरव सोनी ने व्यवस्थित रूप से मुझे धोखा दिया है। उन्होंने मुझे 6 करोड़ के नकली गहने बेचे और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। इससे मार्केट में मेरा गुडविल खराब हुआ है। making me entirely moissanite instead of natural diamonds. It's not just me, it's about 10 other designers. जयपुर का सर्राफा मार्केट पूरी दुनिया में अपने अनूठे ज्वेलरी के लिए जाना जाता है, जहां सोने चांदी के अलावा हीरे के गहनों की डिमांड रहती है। इन गहनों की खरीदारी के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। ऐसी एक महिला है चेरिश। यूएस की रहने वाली ये महिला गहनों का बिजनेस करती है। जयपुर के गोपाल जी का रास्ता स्थित दुकान नंबर 1009 रामा रोडियम से बीते 2 साल पहले चेरिश ने 6 करोड़ के गहने खरीदे थे, जिसके बाद उन गहनों को लेकर वो यूएस चली गई। यहाँ उसने एग्जीबिशन स्टॉल लगाई। इस दौरान उसे पता चला कि उसके जेवर नकली हैं, तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद वो शिकायत करने के लिए 1 महीने पहले वापस जयपुर पहुंची। 11 मई को दोपहर के 3:30 बजे चेरिश ज्वेलर्स की दुकान रामा रोडियम पहुंची और नकली ज्वेलरी की शिकायत की, लेकिन उल्टे ज्वेलर्स गौरव सोनी विदेशी महिला से ही उलझ गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें महिला से दोनों बाप बेटे भिड़ते हुए नजर आए। इसके बाद चेरिश ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या जानकारी दी है, वो भी सुनिए। के पास यूएस एक लेडी है, जिन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी कि वो पिछले 2 साल से जोरी बाजार के अंदर 2 व्यवसायी हैं जिनके अंदर वो व्यापार कर रही थी जिनके साथ। और जब उसने सारा 2 साल हो गए, उसके बाद में एक उसने एग्जीबिशन लगाई और एग्जीबिशन यूएस के अंदर एग्जीबिशन लगी और उसमें अपने कुछ आइटम जब उसने चेक करवाए तो उनके अंदर काफ़ी गड़बड़ी मिली। और उसकी गड़बड़ियों को दूर करवाने के लिए जब यहाँ पे जोरी बाजार में जहाँ व्यवसाय का कारोबार था वहाँ पे आई, तो वहाँ जब उसने उसके साथ बातचीत की, उसमें जो कमियां थी उनसे दूर करवाने की कोशिश की, तो वो उल्टे उनको ही परेशान करने लगे। और जो जैसे उनके जो डायमंड होने चाहिए थे, उनके अंदर मोसेनाइट पत्थर था वो निकला, जो गोल्ड की मात्रा 14 कैरेट होनी चाहिए थी उसकी जगह वो 9 कैरेट निकला। तो इस बात का उनके काफ़ी जिद बहस हुई और उस जिद बहस होने के बाद वो ये कह के कि मैं थाने में रिपोर्ट करूँगी जाने लगी, तो वो उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। उस चीज़ का उन्होंने वीडियो, उनके कैमरे लगे हुए थे, उसको आधार बनाते हुए थाने के अंदर ये लेके गए कि साहब ये हमारे साथ हमारे गहने लेके भाग रही थी। तो जब ये बात वहाँ पे थाने पे पहुँची और थाने पे गए और चेक किया गया तो ऐसा नहीं था। फिर उस लेडी ने भी यूएस एम्बेसी थी उसमें कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद में चूँकि वहाँ माणकचौक थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था और हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब के आदेशानुसार इसका अनुसंधान मुझे दिया गया था। शुरू में दोनों आपस में उनकी बातचीत हो रही थी कि वो उनके जो पैसे लौटाने को तैयार थे और लगभग 6 करोड़ रुपए का पिछले 2 साल में उसके साथ व्यवसाय किया था। लेकिन अंत में वो बाप बेटे उनको पैसे नहीं दे के और फरार हो गए। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली एक तो थी, जो उनको हॉलमार्क के सर्टिफिकेट बना के देते थे, उनको जब हमने जांच करवाया तो वो फर्जी निकले। ये उस आदमी से सर्टिफिकेट तैयार किए गए जिसके पास जो सर्टिफिकेट देता था उसको न तो सोने को नापने का कोई यंत्र था और न ही डायमंड को चेक करने का यंत्र था। इसके अलावा उसके जो जो उसने वो सर्टिफिकेट ले रखा था उसको बनाने का, वो भी फर्जी था। उसके पास कोई यंत्र नहीं थे। तो उस आधार पे फिर हमने वो जो व्यवसाय जो सर्टिफिकेट बनाता था नंद किशोर, उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दोनों व्यवसायी हैं वो फरार है, तो हमने जो गौरव सोनी है जो इनका प्रोप्राइटर, उसका हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। दूसरा राजेंद्र सोनी जो उसके पिताजी हैं उसके साथ सहयोग करते हैं बिजनेस में, उनका भी हम लुकआउट नोटिस जारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जानकारी मिली है कि इसने जो इस तरह का पैसा कमाया गया है उससे एक इन्होंने 3.5 करोड़ का एक फ्लैट भी अग्रवाल जो सर्किल है, अग्रसेन सर्किल है, उसके पास में अक्षत दुर्लभ के नाम से एक बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर भी उन्होंने बुक करवाया। उसकी हमने जानकारी ले ली है। उसको भी हमने जो उसका प्रोप्राइटर है उसको लिख के दिया है कि हमारे से पूछे वगैरह इसको आगे से कोई कार्रवाई हो तो जानकारी में देंगे। उनकी जो वाइफ जिनके नाम से फ्लैट लिया है वो भी जब से ये घटना हुई उसके बाद में जब उसको चेक किया तो
वो भी अपने घर से ताला लगा के फरार है। हम आगे इन दोनों मुलजिमों को ढूंढने के लिए हमने टीमें लगा रखी है, जल्दी उनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करें। आपको बता दें कि महिला का ये मामला 2 साल पुराना है, जब चेरिश ने 6 करोड़ के गहने खरीदे थे। इसके बाद उन गहनों को लेकर वो यूएस चली गई, फिर उसने वहां पर बिजनेस करना शुरू किया। इस दौरान उसे पता चला कि उसके जेवर नकली हैं। इसके बाद चेरिश ने दूसरी जगह गहनों की ऑथेंटिसिटी चेक कराई तो वहां भी गहने नकली निकले। इसके बाद उसने यूएस एम्बेसी को इस ठगी की सूचना दी और फिर 18 मई को ज्वेलर्स राजेंद्र सोनी और उसके बेटे गौरव के खिलाफ माणक चौक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। इस बीच ज्वेलर्स ने भी विदेशी महिला के खिलाफ लूटपाट की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन जब पुलिस ने गहनों की जांच कराई तो नकली ज्वेलरी बेचने के सबूत सामने आए। साथ ही चांदी के आभूषणों पर पॉलिश कर 300 रुपए के स्टोन को बेशकीमती डायमंड बताकर 6 करोड़ में विदेशी महिला को बेचने की पुष्टि हुई। जब ये मामला सामने आया तो जयपुर के जौहरियों के भी कान खड़े हो गए और उन्होंने असली और नकली गहनों की पहचान और सावधान रहने के लिए कहा। इस ज्वेलरी की परख के लिए सबसे पुराना तरीका जो हमारे है वो कसौटी पे टेस्टिंग करने का है। उसके बाद में आजकल कंप्यूटराइज्ड मशीन्स आ गई जो स्क्रीन टेस्टिंग करके देते हैं, लेकिन मैं उस पर विश्वास कम करता हूं। जब तक जेवर को पूरा गला के नहीं चेक किया जाता है उसको हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते कि इसमें प्योरिटी क्या है। सबसे पहले तो हमारा नज़र से हम पहचान करते हैं इसकी, जो कि हमारे को पुश्तैनी अभ्यास है। दूसरे नंबर पे हम इसकी कसौटी के ऊपर लगा के चेक कर लेते हैं कि इसमें सोना या चांदी है या नहीं है। उसके बाद के अंदर हम इसको गला के टेस्टिंग करते हैं। ऐसे आंखों से अनजान व्यक्ति के लिए देखना असंभव है असली नकली क्या है। ये जैसे कसौटी है, इसके ऊपर हम देख के आपको परख करके बता सकते हैं। और सबसे पुराना तरीका यही है, आज भी यही है, पुराना भी यही है। वो स्क्रीन टेस्टिंग देता है, जिस जगह से स्क्रैच करता है वहीं की प्योरिटी बताता है। वो अंदर की प्योरिटी के लिए अनभिज्ञ रहता है। जब तक आइटम गलेगा नहीं संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देता है। यदि आपको आइटम की पूर्ण संतुष्टि से टेस्टिंग चाहिए तो इसको मैनुअल तेजाब से जो टेस्टिंग होती है उसी पे भरोसा करना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर बाप बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा ली है और उनकी तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।